आज हम इसमें मतलब आपस में डिस्कस करेंगे कि हम ब्रांड के पास होलसेल अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं और उसके बाद फिर उनके प्रोडक्ट्स को मैन्युअली किस तरह ढूंढते हैं और इवेलुएट करते हैं अपनी एलएलसी पे मंगवाने के लिए। ठीक हो गया। अब इसमें जैसे सर ने कुछ आप लोगों के साथ वहाँ पे ब्रांड शेयर किए हैं, मैं भी आपके साथ एक यूएसए का सबसे बड़ा ब्रांड, मतलब तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है ये तकरीबन। अगर बंदा इसी पे काम करता रहे ना तो ये भी आपके अकाउंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मतलब इसी से काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं अपने अकाउंट पे लाइक करने के लिए। इस ब्रांड का नाम है रेस्टोरेंट स्टोर। शायद आप में से किसी ने सुना भी हो पहले, क्योंकि ये यूएसए का बहुत फेमस ब्रांड है। अच्छा, कुछ ब्रांड्स होते हैं, अब जैसे ये ब्रांड है ना, इसमें हमारे पास सिंपली तरीका है कि हम यहाँ पे अकाउंट पे आएंगे, अकाउंट में आके हम कर देंगे क्रिएट एन अकाउंट। अब क्रिएट एन अकाउंट जब भी हम करते हैं ना, हम कोई भी अकाउंट बना रहे होते हैं तो होलसेल अकाउंट ब्रांड के पास बना रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास मतलब वो हमसे कुछ चीज़ें मांगता है। जैसे यहाँ पे उसने हमसे ईमेल मांगा हुआ है और यहाँ पे उसने हमसे हमारा बिलिंग एड्रेस मांगा हुआ है। अब बिलिंग एड्रेस हमारा क्या है? बिलिंग एड्रेस हमारा ये है कि जिस कार्ड से हमने पे करना है ना, उस कार्ड पे जो हमारा एड्रेस है, अगर हम मतलब एड्रेस कोई और डाल देंगे और पे किसी और कार्ड से कर देंगे तो उसकी वजह से हमारा कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि वो कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं रॉन्ग डिटेल्स अगर ऐड की हों। होता है ऐसा बहुत कम है पर हो जाता है, वरना आपकी जो पेमेंट है वो डिक्लाइन हो जाती है, आपकी पेमेंट वहाँ से नहीं होती। हम यहाँ पे आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल फिल करके दिखा देता हूँ कि हमने अपने कोई भी उसका नाम दे दिया, ईमेल दे दिया, जैसे नबील सईद@gmail.com। मतलब ये हम ईमेल वो देंगे जो हमारा कंपनी पे रजिस्टर्ड होगा। जैसे कोई भी कंपनी के लिए आप स्पेशल एक ईमेल बनवाते होते हैं। फिर हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। जैसे अब हमने ऑर्डर करना है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, जैसे नबील यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। कंपनी नेम कोई भी हो गई, नोबल हो गई। उसके बाद वो हमसे यहाँ पे पूछता है कंपनी टाइप, कि मतलब आप इसको किस लिए हमसे परचेजिंग करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए करना चाहते हैं या अपनी होम वगैरह के लिए। और वो हमसे सारा कुछ पूछते हैं कि आप किस तरह, मतलब आप रिटेलर हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए परचेज करना चाहते हैं या किस चीज़ के लिए। तो अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि हम हैं रीसेलर। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा रीसेलर का, ये देखें ये रीसेलर आ गया। हमने यहाँ पे रीसेलर को सेलेक्ट कर दिया क्योंकि हम उनसे लेते हैं, उनसे लेके आगे अमेजोन पे बेचते हैं। तो हम जिस भी ब्रांड के पास अपना अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो हम उनको ये लाजमी बताएंगे कि हम रीसेलर हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं बताते तो इसकी वजह से फिर आगे हमारे अकाउंट पे लिस्टिंग्स का इशू होता है। फिर हम यहाँ पे एड्रेस ऐड करते हैं, जहाँ पे जो भी हमारा मतलब एड्रेस होता है, जैसे शिपिंग एड्रेस है, हम वो ये बिलिंग एड्रेस हो रही है, यहाँ पे हम अपना बिलिंग एड्रेस ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा अकाउंट जिस एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारा इस तरह है कि अगर हम यहाँ पे हैं और हमने यूएसए में बिजनेस करना है तो हमारा जो शिपिंग एड्रेस होगा वो हमें हमेशा प्रेप सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम अपना जो बिलिंग एड्रेस देंगे, अगर वहाँ पे हमारे पास कोई बंदा है जो वहाँ पे उसको मतलब लेबल्स वगैरह उसके ऊपर पेस्ट कर दे, उस बॉक्स के ऊपर उसे शिप कर दे, फिर तो ठीक है। पर अगर हम प्रेप सर्विसेज लेते हैं किसी से तो हम यहाँ पे वो वाला शिपिंग एड्रेस ऐड करते हैं कि अगर हमने ब्रांड से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो उसे मंगवाने के बाद हमने जब उसको लाइव करवाना है, तो मतलब जो शिफ्ट करवाना है, सॉरी, उसको जब हमने शिफ्ट करवाना है ना, तो हम कौन से एड्रेस पे शिफ्ट करवाएंगे वो हमारा शिपिंग एड्रेस होता है। यहाँ पे हम शिपिंग एड्रेस ऐड करते हैं। फिर यहाँ पे वो हमें कहता है कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड रख लें। हम अपने अकाउंट का पासवर्ड रख लेते हैं, जो भी पासवर्ड होता है। अब जैसे ये मैंने एक अकाउंट इसके ऊपर बनाया हुआ है, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मतलब हम यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड करते हैं, उनके पास एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, होलसेल एप्लीकेशन। वो उसे दोबारा से मतलब रिव्यू करते हैं, उसे देखते हैं और वो उसे अप्रूव कर देते हैं, तो हमारे पास होलसेल अकाउंट ब्रांड का बन जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जैसे
हर ब्रांड का अलग अकाउंट बनाना पड़ता हाँ जी, हर ब्रांड का अलग होलसेल अकाउंट बनाना पड़ता है और बनता इसी तरह है, यही तरीका होता है, कोई इतना मुश्किल है। नहीं है। डिटेल देगी दे सकते हैं उसकी। हाँ, डिटेल्स एक ही देंगे आप, जो आपकी जाहिर है आपने एक ही कंपनी पे सारे प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं ना, तो फिर आप एक ही डिटेल्स देंगे। अगर आप किसी दूसरी कंपनी पे मंगवाना है तो फिर आपको उस कंपनी के नाम से होलसेल अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब जैसे ये मेरे पास एक एलएलसी है, उसका नाम है येलो ब्रिक रोड। अब मैंने यहाँ पे उस पर बनाया हुआ है सेल्स एट येलो ब्रिक रोड डॉट सप्लाईज। ये इस तरह ये मैंने अपना ईमेल वहाँ पे दिया हुआ है इनके पास, और यहाँ पे पासवर्ड। फिर जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो हम ऐसे ही अपना ईमेल वगैरह डालते हैं और हमारे सामने सारी डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे ये देखें, अब ये यहाँ पे हमारे पास ना एक उनका होलसेल अकाउंट ओपन हो गया जिसमें उनके प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गए। ये देखें, ये सारे जो जो वो प्रोडक्ट्स हमें दे रहे हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने, ये देखें, ये जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो होलसेल प्रोडक्ट्स वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो बेच रहे हैं। इसके बाद हम ये काम करते हैं कि अब देखें हमारे सामने एक होलसेल अकाउंट तो बन गया, अब मतलब एक ब्रांड का होलसेल अकाउंट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद ना हमने ये चीज़ करनी होती है कि अब हमने करनी है मैनुअली हंटिंग। अब हमने ढूंढने हैं प्रोडक्ट्स। अब ये ब्रांड तो हमारे पास आ गया, ये है भी होलसेलर, पर अब हमने इससे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं क्योंकि इसने हमें कोई अपनी प्राइस लिस्ट नहीं दी, तो हम इनको मैनुअली ढूंढेंगे कि मैनुअली इनको कैसे ढूंढा जाता है। अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपने पास अमेज़ॉन। तो मैं वापस यहाँ पे आ गया। अब इसमें ना हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे जो सबसे आसान है वो, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया, FBA टूल किट। FBA टूल किट किस लिए होता है कि हम सेल्स चेक करते हैं कि इसकी महीने की कितनी सेल है। FBA टूल किट को हम अपने पास ओपन कर लेते हैं और हम अपने पास ओपन कर लेते हैं FBA अमेज़ॉन कैलकुलेटर या रेवेन्यू कैलकुलेटर। अब इसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए थी, सबसे पहले हमारे ब्रांड पे हमने अपना होलसेल अकाउंट ओपन करवाया, जो उन्होंने हमें ओपन करके दे दिया। उसके बाद फिर हम आगे, फिर हमने ओपन किया अपने पास FBA टूल किट सेल्स चेक करने के लिए। फिर उसके बाद हमने ओपन किया अपने पास FBA कैलकुलेटर। FBA कैलकुलेटर किस लिए होता है कि वो हमें बताता है कि इसमें प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक हो गया। तो इसमें ना, अब जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का बताया था कि मतलब उनका ये क्राइटेरिया जिसको हम देखते हैं, उस चीज़ में आपका मतलब इस चीज़ में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपकी वो चीज़ भी रिवाइज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आगे ब्रांड पे, अब ब्रांड पे आके मैं देखता हूँ कि यार मैं कोई इस तरह की चीज़ मंगवाना चाह रहा हूँ जो मतलब मैं अपने अकाउंट पे कुछ भी जो मेरे माइंड में आता है जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। जैसे अब मैं प्लास्टिक कटलरी सेट बेचना चाह रहा हूँ, जो डिस्पोजेबल स्पून होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लास्टिक कटलरी सेट। ये हमारे सामने आ गया प्लास्टिक कटलरी सेट। अब यहाँ पे ना हमारे सामने उन्होंने जितने भी उनके इससे रेलिवेंट उनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे ना, वो सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स हमें दे दिए। अब हम इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं। अब हम इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार मैं इसमें से कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि ये है एक मैनुअली हंटिंग, हमने मैनुअली प्रोडक्ट्स को हंट करना है। क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जो अपनी प्राइस लिस्ट नहीं देते, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो अपनी प्राइस लिस्ट दे देते हैं कि आप उससे इजीली इस पर आप फॉर्मुलेशन करते हैं और आपको इजीली पता चल जाता है कि इनके इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट है, इस प्रोडक्ट में इतना लॉस है। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने ये मेरे पास एक आ रहा है प्रोडक्ट, इसको मैंने इसका ये जो टाइटल आ रहा है ना, इसके मैंने टाइटल को यहाँ से कर लिया कॉपी अपने पास। ठीक हो गया। मैं यहाँ से चला गया अमेज़ॉन पे।
अमेज़ोन पे मैंने जाके इसको कर दिया पेस्ट और एंटर कर दिया। अब जब मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे एंटर किया तो इससे मतलब वो जो प्रोडक्ट था उसके मतलब जितने भी रेलिवेंट जो अमेज़ोन के ऊपर बिक रहे हैं वो हमारे सामने आ गए। अब हम यहाँ पे करेंगे मैच। जैसे अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे अपने पास ओपन कर लिया ब्रांड पे। अब ये हमारे सामने इसका पूरा टाइटल आ गया। अब वो इसमें हमें बता रहा है चॉइस मीडियम वेट ब्लैक रेप प्लास्टिक कटलरी सेट विद नैपकिन एंड सॉल्ट एंड पेपर पैकेट्स 250 केस। उसमें वो हमें बता रहा है कि इसमें 250 केस, मतलब एक केस है उसके बीच में ये 250 है। ठीक है, अब हमें यहाँ से थोड़ा सा इसके टाइटल से क्लियर हो गया कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। हम वापस आ गए अमेज़ोन पे। जब हम वापस अमेज़ोन पे आए, हमने आगे यहाँ पे चेक किया, हमने पढ़ा। आप देखें यहाँ पे आ रहा है 50 पेयर्स बैम्बो चॉपस्टिक 6 पीस सेट, ये उससे नहीं मिलता। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है 250 प्लास्टिक कटलरी नाइफ फोक सॉल्ट नाइफ फोक स्पून नैपकिन सॉल्ट। अब ये उससे रेलिवेंट है, उससे मिलता जुलता है, तो इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया अपने पास। अब ये हमारे पास ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो यही मैच करना है कि ये जो प्रोडक्ट हमें वहाँ से मिल रहा है, इसकी जैसे नीचे 3-4 तस्वीरें दी होती हैं, आप उन तस्वीरों से भी टैली कर सकते हैं और आप इनको मतलब इनके जो टाइटल हैं उनको भी आपस में मैच करके टैली कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर्स आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 250 प्लास्टिक कटलरी पैकेट नाइफ फोक स्पून नैपकिन सॉल्ट पेपर सेट। ठीक हो गया, तो ये उनके साथ उसके साथ मिल रहा है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे इसकी तस्वीरों में भी आ जाते हैं तो यहाँ पे भी वो हमें क्लियर कर देता है कि ये देखें कि जो इसकी तस्वीर है ना, ये उसके साथ मैच कर रही है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें यहाँ से मिल रहा है और ये अमेज़ोन के ऊपर भी बिक रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका क्राइटेरिया चेक करेंगे। हम यहाँ से आ जाते हैं अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे आके हमने इसका क्राइटेरिया क्या चेक करना है, जैसे मैंने आपको कीपा का बताया था। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। हम यहाँ पे कीपा को लॉगिन कर देते हैं। कीपा को लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ से उसकी प्राइस हिस्ट्री का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी प्राइस हिस्ट्री का आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, हमें पता चल रहा है कि इसकी प्राइस जो है कभी मतलब फ्लक्चुएशन है पर ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा प्राइस बढ़ कम नहीं हो रही, पर ऊपर नीचे हो रही है, पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ा बहुत हो रहा है। और अभी जो इसकी प्राइस है ना, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है चार्ट में कि पहले इसकी थी 30.83, अब इसकी हुई है 30.95, मतलब कुछ सेंट प्राइस बढ़ी है पर इसकी प्राइस बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से उसको चेक कर लेते हैं। फिर हम आ जाते हैं डाटा के ऊपर, जैसे आपको उस दिन बताया था। डाटा में हमारे सामने आ जाती हैं प्रोडक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे हमारे सामने सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई, जैसे कि इसका एक कैटेगरी आ गई, ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट है। उसके बाद इसमें आ गया उनका करंट सेल्स रैंक, 30 डेज भी आ गया, 60 डेज भी आ गया, 90 डेज भी आ गया, 180 डेज भी आ गया। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे ये देखें 30 डेज में, यहाँ पे 30 डेज में था 36,000। अब जो करंट चल रहा है वो चल रहा है 34,000 समथिंग। तो मतलब इसका जो सेल्स रैंक है वो भी कम हो रहा है, ठीक है, पहले से। तो ये इस लिहाज से भी ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब हम इसका सेल्स रैंक यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हम FBA टूल किट में जाते हैं। यहाँ पे उसकी जो कैटेगरी थी हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये हमारे पास आ गई हेल्थ एंड हाउस होल्ड। इसको हमने यहाँ पे आके उसकी सेल्स रैंक को पेस्ट करके वो कर दिया। उन्होंने हमें बता दिया कि इसकी पर डे की जो सेल्स हैं वो 15 है। अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो मेरे ख्याल से 450 बनता है। तो मतलब इस प्रोडक्ट की 450 सेल्स हैं पर मंथ, मतलब 450 ये बिक रहे हैं पर मंथ। ठीक है, हमें यहाँ से भी पता चल गया कि इस प्रोडक्ट की सेल्स भी अच्छी हैं, ये प्रोडक्ट बिकता भी अच्छा है।
उसके बाद हम यहीं पे आके फिर इसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि इसका बाय बॉक्स प्रॉपर रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारे सामने आ गया कि इसका बाय बॉक्स बहुत अच्छा रोटेट हो रहा है। मतलब जिस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स इस तरह का रोटेट हो रहा हो ना, तो उसमें आपको प्रॉफिट नज़र आए तो आप उसको मंगवा लें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है जिसका इतना ज़्यादा रोटेट हो रहा होता है। अब देखें इसमें जैसे प्रॉपर हो रहा है, एक को 21%, 14% कम भी मिलता है। अब वो है सेलर के ऊपर और आपके स्टॉक के ऊपर। अब देखें जिसके पास सबसे ज़्यादा 21% है उसका आप स्टॉक देखें उसके पास कितना ज़्यादा, 701 यूनिट्स पड़े हैं उसके पास। तो जाहिर है उसका जितना स्टॉक है उसे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बाय बॉक्स मिलेगा। पर इसमें बाय बॉक्स होता है रोटेट प्रॉपर, मतलब इसमें अगर 2 घंटे के लिए उसको मिल रहा है तो 1 घंटे के लिए किसी और को मिलेगा, आधे घंटे के लिए आपको मिलेगा या 1 घंटे के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बाय बॉक्स रोटेशन भी अच्छी है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑफर्स में। जैसे मैंने आपको बताया था ऑफर्स का, हम ऑफर्स में आ गए। ऑफर्स में भी हमें आगे पता चल गया कि जो इसमें ऑफर्स हैं और जो सेल्स की डिवाइडेशन है वो अच्छी है और सेल्स हो रही हैं। अब इसने भी देखें, इसने बेच लिए, इसने भी बेच लिए, मतलब सारे बेच रहे हैं। कोई इस तरह का नहीं है कि जिसको उसका बाय बॉक्स ना मिल रहा हो। हमें यहाँ से भी पता चल गया कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएशन में। अब वेरिएशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन में हम किस चीज़ पे जाते हैं? हाँ, वो बिल्कुल है, पर उसमें हम जाएंगे किसके ऊपर? जिसकी मतलब सेल्स की परसेंटेज ज़्यादा होगी या कम होगी। इसमें हम फिर उसके ऊपर जाते हैं जिसकी जो सेल्स की परसेंटेज है ना उस ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला वेरिएशन में उसके पास सेल्स है सिर्फ 1%, और जो ये नीचे वाला है इसके ऊपर देखें 99%। और जो वेरिएशन अच्छी होती है ना उसमें एक अमेज़न की तरफ से ऐसे ही उस वेरिएशन के आगे ना ट्रॉफी टाइप सी बनी होती है, जिससे हमें ज़्यादा मतलब सही पहचान हो जाती है कि सेल्स सबसे ज़्यादा इस वाले के पास है। तो आप लोगों को याद है कि हम इसको चेक कैसे करते थे? मतलब एसिन कैसे चेक करेंगे कि कौन सा एसिन है इन दोनों में से, जो मतलब जो हम एसिन देख रहे हैं वो उसके साथ मैच करता है या नहीं? है याद? नहीं। हम इसमें आगे आते हैं। जब हम इसमें आगे आते हैं ना तो यहाँ पे ही हमारे पास आ रहा होता है एसिन। ये देख रहे हैं, ये आ रहा है हमारे पास एसिन। अब एसिन का हम एंड देख लेंगे क्या है, P7F। और ऊपर जो हमने एसिन खोला हुआ है वो कौन सा है? वो भी है P7F। ठीक हो गया, तो ये वही एसिन है जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स हैं और हम उसी एसिन पे जा रहे हैं। ठीक हो गया। ये ऊपर दूसरा वाला क्या है? ये भी उसकी वेरिएशन है। वेरिएशन मीन द कलर, एक ही प्रोडक्ट है बट इसकी कलर इज डिफरेंट। कलर हो गया, पैकिंग हो गई। अब जैसे देखो यहाँ पे वो बता रहा है साइज में वो बता रहा है कि ये है 500 पैक। जो नीचे वाला है उसके साइज में वो बता रहा है कि ये है 250 पैक। तो ये 250 पैक है। अब ये हमारे अमेज़ोन पे भी 250 पैक का बिक रहा है और हमें जो सप्लायर से मिल रहा है वो भी 250 पैक में ही मिल रहा है। मतलब केस है उसके बीच में 250 है। तो मतलब हम उस केस को मंगवाएंगे और उसको हम अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवाएंगे सिंपली। हमें प्रेप वगैरह करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये सीधा अमेज़ोन के पास शिप नहीं करता तो हम उसमें प्रेप सर्विसेज लेते हैं। हम प्रेप वाले के पास भिजवाएंगे, वो सिंपली उसके ऊपर जो बॉक्स लेबल्स होते हैं ना वो इस डब्बे के ऊपर पेस्ट करेगा और आगे भेज देगा। उसके वो मेरे ख्याल से हमसे 0.20 सेंट्स चार्ज कर लेगा पर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। अब हम ना इसमें यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होता है ना न्यू 16 फ्रॉम, मतलब यहाँ से हम इनको खोल के हम चेक करते हैं इसमें हमारे कंपटीटर्स कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो हमें कौन सा हमारा कंपटीटर है जो हमें कम्पीट कर सकता है। अब इसमें हमने देख लिया कि ये देखें ये 13.95 का बेच रहा है जिसके पास बाय बॉक्स है। उसके नीचे भी एक सेलर बैठा है वो भी 30.95 का बेच रहा है। अब एक उससे नीचे जो सेलर्स हैं वो 31 का बेच रहे हैं। अब जो 31 का बेच रहा है ना सेलर वो हमारे कंपटीटर्स में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम हम जो इवैल्यूएशन करेंगे ना प्रोडक्ट की वो हम करेंगे उस प्राइस पे जिस प्राइस पे बाय बॉक्स इसके पास है।
तो वो है 30.95 पे। तो दो सेलर जिसमें 30.95 पे बैठे हुए हैं, ये हमारे कंपटीटर्स हैं। पर इसमें हमारे पास एक मतलब उन्होंने कंपटीटर का बता दिया कि जस्ट लॉन्च, ये नीचे लिखा आ रहा होगा जस्ट लॉन्च, मतलब ये अभी नई नई LLC आई है, तो इस पे कोई इतनी रेटिंग वगैरह नहीं होती। फिर ये आ गया जो जिसके पास बाय बॉक्स है, उसकी 13% रेटिंग है। जिनकी 13% रेटिंग भी हो, उन प्रोडक्ट्स पे हम जा सकते हैं सेलर पे, मतलब उन्हें हम compete कर सकते हैं। पर जिनकी रेटिंग 1000 से ऊपर होती है ना, उनको आप तभी compete कर सकते हो जब आपका अकाउंट थोड़ा पुराना हो गया हो, उसके ऊपर थोड़ी रेटिंग्स आ गई हो, थोड़ा टाइम गुजर गया हो उसको। ठीक है, अभी इसी में इन्हीं चीज़ों में बीच में कोई ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ लें। कम से कम रेटिंग कितनी होनी चाहिए? जी, कम से कम रेटिंग कितनी होनी चाहिए कंपटीटर की? कम से कम रेटिंग कितनी होनी चाहिए? जैसे इसकी 13 है। इसकी 13 है, ठीक है, हम 13 वाले को हम compete कर सकते हैं। अब ये देखें जा सकते हैं। जी, जिसकी 10 है 5 है। हाँ, जिसकी 10 है 5 है हम उस पर भी जा सकते हैं। किसी की 500 है 600 है हम उस पर भी जा सकते हैं, अगर हमारी नई LLC है, फिर भी हमें मसला नहीं है। पर अगर किसी की रेटिंग 1000 क्रॉस कर गई है ना, तो फिर हम उस पर कोशिश करें कि ना ही जाएं। अगर हम जाएं भी तो फिर हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देख लें। जैसे इसका बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स है, वो मतलब प्रॉपर बाय बॉक्स में रेट हो रहा है, तो इसमें कोई 50,000 रेटिंग वाला भी आके बैठ जाए ना, फिर भी हमें बाय बॉक्स मिलेगा। ये समझने की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जिसका बाय बॉक्स प्रॉपर रोटेट हो रहा है, उसमें चाहे आपका कंपटीटर 50,000 रेटिंग वाला भी है, तो उसमें भी आपको बाय बॉक्स मिलेगा। पर जिसमें ऐसे 3-4 सेलर्स बैठे हैं और बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो, पर एक को 50% से ज़्यादा मिल रहा हो, बाकी को कम मिल रहा हो, तो उसके बीच में हम ख्याल करेंगे कि उसी पे जाएं जिसकी रेटिंग कम है। ठीक हो इससे गया आपकी कोई LLC है? जी? इनमें से आपकी कोई LLC है कहीं? इस प्रोडक्ट पे नहीं, ये प्रोडक्ट अभी मैंने ढूंढा, इसको मंगवाना है, इसको मंगवाया नहीं। इसको लॉन्च नहीं करना है, इसको लॉन्च नहीं करना है। आपने अपने इंफॉर्मेशन सारे कैलकुलेशन आपने अपनी गूगल शीट हाँ। बनानी है, और उसके बाद देखिए डिपेंड ऑन योर पॉकेट, डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर, और आप उनको कितना लेके कम्पीट कर पा रहे हैं। ऐसे और भी बहुत से अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो देखने में बहुत इनके प्रॉफिटेबल लगेंगे, पर उसको लॉन्च नहीं कर पा रहे। मैं इसके बाद एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिसके लिए सब चीज़ें बहुत वेरी गुड है, प्रॉफिट भी है, सेल भी होती है, और उसे दिल भी कहता है सेल बाय करने में, अवेलेबल है वेयर हाउस में इधर है ड्यूरी के अंदर, बट उसको लॉन्च नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमें यहाँ से अपने कंपटीटर्स का पता चल जाता है। तो अब हम इस लिहाज से भी सेट हो गया, क्योंकि बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स मतलब बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत अच्छी है, तो हम इस पे आ जाएं। चाहे हमारी 0 रेटिंग भी हो, तो हमें इस प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स मिलेगा। तो जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट में हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा नया स्टोर होता है, उसके ऊपर कोई रेटिंग्स नहीं होती। तो स्टार्ट में हम उन प्रोडक्ट्स पे जाते हैं जिनका बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स अच्छे हों, अच्छा रोटेट हो रहा हो बाय बॉक्स। फिर जब हमारे स्टोर की रेटिंग्स अच्छी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, फिर हम थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी ब्रांड पे मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। अब हमें इस प्रोडक्ट का यहाँ से हमें पता चल गया कि ये मिल रहा है 30.95 का, बिक रहा है सॉरी अमेजोन पे। पर हमें जो ब्रांड से मिल रहा है ना, ब्रांड से हमें मिल रहा है 12.62 का। सारा कुछ सेम है, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है। मतलब अब हम इसको मंगवा सकते हैं, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब हम इसको करेंगे इवेल्युएट कि अमेजोन के थ्रू ना हम इसकी मतलब किस तरह हम इसको इवेल्युएट करते हैं कि अमेजोन कैलकुलेटर पे। अब जैसे यहाँ से हम अमेजोन पे आ गए, हमने आगे इस प्रोडक्ट का उठा लिया एसिन हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। हम सिंपली चले गए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, मतलब अमेजोन कैलकुलेटर पे। अब हम अमेजोन कैलकुलेटर पे आए, यहाँ पे आके हमने कर दिया इसको पेस्ट, इस एसिन को। जब हम इस एसिन को पेस्ट करके सर्च करते हैं ना, तो ये हमें ऑटोमेटिकली अमेजोन प्राइस दे देता है जिस प्राइस पे वो अमेजोन पे बिक रहा है। जैसे देखें वहाँ पे यहाँ पे ये बिक रहा है 30.95 का,
मैंने इसी एसिन को कॉपी किया, कॉपी करके आके अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर पे, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे उस एसिन को आके मैंने कर दिया पेस्ट। जब मैंने उस एसिन को पेस्ट किया तो ये उन्होंने ऑटोमेटिकली प्राइस दे दी कि ये 30.95 का अमेज़ॉन पे बिक रहा है। उसके बीच में फिर हमारी आ गई अमेज़ॉन फीस भी उन्होंने बीच में ऐड कर दी, फुलफिलमेंट फीस भी उन्होंने बीच में ऐड कर दी, और स्टोरेज कॉस्ट। अब इसमें स्टोरेज कॉस्ट क्या है? स्टोरेज कॉस्ट ये है कि जब आप भी कोई चीज़ मंगवाते हैं ना, मंगवा के वो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाते हैं। अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जब आप भिजवाते हैं वो चीज़ अगर आपकी जाती बिक गई है फिर तो सही है, फिर तो आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं पड़ती। अगर वो चीज़ आपकी पड़ी है और स्लो सेल हो रही है तो उस पर स्टोरेज कॉस्ट लगाता है अमेज़ॉन। ये बहुत कम ही लगती होती है, पर इसमें यह है कि कैलकुलेटर में अमेज़ॉन हमें बता देता है कि जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इतनी पड़ेगी अगर आपको, मतलब हम आपसे चार्ज करेंगे अगर आपका ये प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा रहा तो। फिर हम नीचे आते हैं। अब इसमें हमारा सिंपल FBA कैलकुलेटर कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें हमारा एक सिंपल सा सीन है, हमने वहाँ पे एसिन सेट करना है, सारी फीसिस अमेज़ॉन हमें ऑटोमेटिकली दे देगा। फिर उसके बाद जहाँ पे आता है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वहाँ पे हमने लगानी है सप्लायर कॉस्ट, मतलब जितने का हमें ब्रांड से मिल रहा है। अब ब्रांड से हमें मिल रहा है 12.62 का। हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आते हैं, यहाँ पे आके हम लिख देते हैं 12 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 12.62। अब इसमें हमने 12.62 ऐड कर दिया। अब हमें सिंपली पता चल गया कि इसके ऊपर उसने हमें दे दिया कि इसका जो नेट प्रॉफिट है ना वो है 4.19 सेंट्स, ठीक है, और 4.19 डॉलर्स, और इसका जो नेट मार्जिन है वो है 13.54। हमारे पास इसका नेट मार्जिन भी आ गया। तो इस तरह हमें पता चल जाता है, अब हमें पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर हम इसको मंगवाते हैं और इसको हम बेचते हैं, लाइव करवाते हैं, तो इस पर हमें 4.19 डॉलर का प्रॉफिट होगा। अब हम इसमें इस तरह करते हैं कि ये जो ब्रांड है ये डायरेक्ट शिप नहीं कर रहा है अमेज़ॉन के पास। अब हमने इससे प्रेप सर्विसेज ले ली, ठीक है। अब हमने जब प्रेप सर्विसेज ली ना तो उन्होंने इसके ऊपर सिर्फ एक बॉक्स, मतलब वो जो लेबल है वो पेस्ट करना है, जैसे शिपमेंट प्लान के थ्रू वो लेबल जनरेट होता है, वो लेबल सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर पेस्ट करना है। तो वो उसकी हमसे कॉस्ट ले लेते हैं 0.20 पर, हम 0.25 लगा देते हैं। तो हमने यहीं पे ऐड कर देना है 0.25। यहाँ पे हमने 0.25 ऐड कर दिया। तो इससे हमें ये पता चल गया, यहाँ पे हमने 0.25, हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स डाली, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कॉस्ट डाल दी जो हमें प्रेप सर्विसेज से पड़ी है, वो हमने डाल दी 0.25। अब उसके बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया? 3.94। तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको मतलब अगर हम इसको मंगवाते हैं और बेचते हैं तो ये 3.94 के मतलब डॉलर हमें बचेगा, ये हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। सही हो गया। तो इसी में हम देख लेते हैं। अब जैसे ये ब्रांड है, अब इससे हमें ये चीज़ मिल रही है, अब ये हमें 12.62 डॉलर्स की दे रहा था। अब यही चीज़ एक बात है कि हम किसी और ब्रांड पे जाते हैं, उस ब्रांड से हमें यही चीज़ मिल रही है 17 डॉलर की, ठीक है। अब हम 17 डॉलर यहाँ पे ऐड करेंगे ना कि हमें ये प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम ऐड करेंगे 17, तो हमें ये सिंपली बता देगा कि आपको इतना लॉस है। यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट है उसकी जगह आ जाएगा लॉस, और यहाँ पे जो नेट मार्जिन है उसकी जगह भी जो लॉस का नेट मार्जिन बनता है वहाँ पे आ जाएगा। ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह हमें यहाँ से इसका लॉस का भी पता चल जाएगा, ये कि इस पे इतना लॉस है। ठीक हो गया। इसमें आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो, या इसमें कोई क्वेश्चन हो? ये 17 का मतलब समझ में आया? ये 17 का मैंने आपको एक ऐसे फॉर एग्जांपल दिया कि अब जैसे हमें ब्रांड था ना, ब्रांड से अब ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 12.62 का, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रॉफिट है। अगर यही चीज़ हमें 17 की मिल रही होती ब्रांड से, तो हमें पता चल जाता कि हमारा इतना इसमें लॉस है, तो इसमें हमें पता चल जाता ये इतना लॉस है। पर अभी हमें पड़ रहा है 12.62 का, तो हमें पता चल गया कि इसके ऊपर 3.94 डॉलर हमारा प्रॉफिट है। ठीक हो गया।
अब इसमें अब हमें ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई कि भाई इसमें हमारा इतना प्रॉफिट है और ये चीज़ें हैं। तो अब हम यहाँ से आते हैं इस ब्रांड के ऊपर। अब हमने इसको देख लिया, मैंने कहा कि यार इसको मैं मंगवाता हूँ, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब इसका मैंने एसिन यहाँ से कर लिया कॉपी। मैं यहाँ से आ गया LLC के ऊपर, जिस LLC पे मैं मंगवाना जा रहा हूँ। वो जैसे लिस्टिंग का तरीका बताया था आपको, कैटलॉग, कैटलॉग के बाद ऐड प्रोडक्ट। अच्छा, हम ना अपनी LLC पे कभी भी ना फजूल में लिस्टिंग नहीं करते, क्योंकि वो भी डैमेज करती होती है। तो लिस्टिंग किए बगैर ही चेक करने का भी तरीका है कि हम चेक कर लेते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको हम जब मंगवाएंगे उसके बाद हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें कंफर्म है कि हमने मंगवाना ही है, फिर तो हम लिस्ट कर दें, फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को हमने वहाँ से, वो एसिन को हमने वहाँ से कॉपी किया हुआ था, इधर आके हमने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करके हमने कर लिया यहाँ पे सर। अब ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं अप्लाई टू सेल, मतलब ये क्या है? हाँ, ये गेटेड है। पर इसमें ये है कि हम अप्लाई टू सेल के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना, ऐसी चीजें मैं जैसे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्यों आया यहाँ पे? हमें परमिशन चाहिए, ठीक है, गेटेड है, इसको हम वेट कराने की परमिशन चाहिए। और अगर यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि सोल्ड न्यू प्रोडक्ट देन नो नीड टू हैव परमिशन। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं, हमने उसको ओपन किया, हमने मतलब अप्लाई टू सेल आ रहा था, हमने उसकी कंडीशन न्यू सेलेक्ट की। न्यू सेलेक्ट करने के बाद हमने अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे आप सिंपली रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हो ना, तो वो आपको मतलब उसी टाइम अप्रूवल दे देते हैं, आपसे कोई चीज़ नहीं मांगते। अब जैसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल कर रहा हूँ, अब देखो ये उन्होंने कह दिया योर सेलिंग एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, मतलब अब हमारी जो है ये अनगेट हो गया। ठीक है, तो अब हम यहीं से वापस जाते हैं, इस पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाके अब हम इसको कर लेते हैं रिफ्रेश पेज को। जब पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सेल दिस प्रोडक्ट, अप्लाई टू सेल ख़त्म हो गया। तो हमने यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट की न्यू करके, मतलब अब हमें पता चल गया ना कि ये अनगेट है, इसको हम मंगवा सकते हैं और इसको हम बेच सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मतलब ये हमें यहाँ से भी हो गया कि हम इसको स्टोर पे भी मंगवा सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं ब्रांड पे। अब वापस ब्रांड पे आके मैं सोचता हूँ कि यार इसके मैं 20 आइटम्स मंगवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली वो जैसे किसी भी साइट से परचेजिंग करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, 20 लिख के यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड टू कार्ट। अब यहाँ से ऊपर है हमारे पास ऐड टू कार्ट हो गए। अब हम यहाँ ऊपर से सिंपली कार्ट को ओपन करेंगे।
ऐसे करो। कभी करें रिफ्रेश। सीधा लगा दे। हाँ तो है। क्या कैसे ये क्या चीज़ है सर? वेबसाइट अच्छा वेबसाइट इसलिए टाइम हो गया ना। अरे वो ये बंद कर दो इसको। चाहिए कर दूँ। ये तीन कर लेंगे इसको कर दो। अच्छा इसमें नेट का इशू आ रहा है, वो हम वहाँ से ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं 20 आइटम्स, उसको आगे जाके हम चेकआउट करते हैं। चेकआउट जब हम करते हैं उसमें मतलब हम टैली कर लेते हैं एक दफ़ा, पहले बिलिंग एड्रेस को और शिपिंग एड्रेस को। उसके बाद हम चेकआउट करके अपने कार्ड्स की जो डिटेल्स होती हैं वो ऐड करते हैं। उसके बाद मतलब पेमेंट कट जाती है हमारे अकाउंट में से। फिर हमने जो ईमेल दिया होता है उस पर हमारे पास आ जाती हैं ट्रैकिंग डिटेल्स कि भाई इस दिन इतने दिनों बाद ये आपकी फेडेक्स या यूपीएस की ट्रैकिंग डिटेल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे टीसीएस वगैरह है वैसे ही वहाँ पे फेडेक्स और यूपीएस है। जो अमेज़ोन है उसकी पार्टनरशिप है यूएसए में यूपीएस के साथ, तो वो यूपीएस ही आता है हमारे पार्सल को पिक करने। या अगर ये इसको मतलब ब्रांड फेडेक्स के थ्रू भी शिप करता है तो वो हमें ट्रैकिंग डिटेल दे देता है जिसे हम नेट पे सर्च कर लेते हैं। और जब हमारा प्रोडक्ट शिप हो जाता है तो उसके बाद अगर हमने उसके ऊपर लेबलिंग करवानी होती है तो हम उसकी लेबलिंग करवाते हैं। जैसे शिपमेंट प्लान में आपको उस दिन बताया था कि मतलब जो बॉक्स लेबल्स वगैरह होते हैं, आइटम लेबल्स होते हैं, वो हम पेस्ट करवाते हैं, चाहे प्रेप से करवाएं। अगर हमें अमेज़ोन से सर्विस चाहिए तो हम अमेज़ोन से करवा देते होते हैं। तो वो करवा के वो मतलब प्रोडक्ट हमारे अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँच जाता है और वो लाइव आ जाता है। तो इस तरह प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट को मैनुअली ब्रांड से मतलब होलसेल अकाउंट इस तरह खोला जाता है जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद उसे मैनुअली इस तरह सर्च किया जाता है हर प्रोडक्ट को, मतलब उसके टाइटल को कॉपी पेस्ट करके हमने मैच करना है। फिर उसके बाद जब वो मैच हो जाता है तो हम उसका अमेज़ोन पे देखते हैं क्राइटेरिया, जो कि क्राइटेरिया आप लोगों को शायद पता है, जिसमें सेल्स रैंक हम देखते हैं उसका, उसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। उसके बाद हम उसकी वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रोडक्ट में हो, किसी किसी प्रोडक्ट में होती है। हम उसकी वेरिएशन देखते हैं। उसकी वेरिएशन देखने के बाद हम उसका मतलब कंपटीटर्स देखते हैं। उसके बाद हम उसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, उसकी प्राइस हिस्ट्री देखते हैं। फिर उसके बाद हम मतलब ब्रांड से आते हैं और उस चीज़ को परचेज़ करते हैं अगर हमें वो चीज़ प्रॉफिटेबल लग रही होती है। तो वो जब अमेज़ोन के पास पहुंचती है तो लाइव आ जाती है और फिर उस पर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तरीका होता है मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग का। इस तरह मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग होती है। ठीक है, कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लो। क्वेश्चन किसी का यहाँ पे प्लीज। वेब सेंटर बहुत जरूरी है, हम अपने घर से भी तो भेज सकते हैं। हाँ वो मैंने Yes. बात की है पहले। जैसे अब आपने यूएसए में बिजनेस करना है, अब यूएसए में आपके पास मतलब आपने चीज़ें यूएसए से खरीदी हैं और आपके पास यूएसए में कोई बंदा है तो आप उसके पास भिजवाएंगे सिंपली। वहाँ से वो उस पर लेबलिंग वो कर देगा। जो लेबल आपने प्रेप सेंटर को प्रोवाइड करने हैं वही लेबल आप उसे प्रोवाइड करेंगे शिपमेंट प्लान बनाने के बाद, वो उसके ऊपर पेस्ट कर देगा तो अमेज़ोन के रिकॉर्ड में आ जाता है। फिर अमेज़ोन खुद ही यूपीएस को भेजता है, यूपीएस आता है, आगे आपका दरवाज़ा भी जाएगा, कहेगा ये सीन है, आपके ये
मतलब प्रोडक्ट हैं, इनको आपने शिप करना है, आप उन्हें वो डब्बे देंगे, वो लेके अमेज़ोन के वेयर हाउस चले जाएंगे। अगर प्रेप सर्विसेज हम तब लेते हैं जब हमारे पास वहाँ पे कोई बंदा ना हो। क्लियर? हमें ऑर्डर आएगा अमेज़न के ऊपर ना, हाँ जी। हम अपने घर से ड्रेस पैटर्न नहीं भेज सकते। नहीं, वो तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। ये FBA यूपीएस यानी कि यूपीएस आपके घर के डोर पे आएगा और यूए के अंदर आपके वो मल्टी यानी कि ऐसे यानी कि जो क्या यानी कि AWN इस नाम से वो आपके डोर पे ऐसे यानी कि यूएसए में आपका यूपीएस वो आपके डोर पे आके ले जाएंगे जब आप प्रेप सेंटर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका वहाँ पे अपना यानी कि पर्सन होना लाजिम है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यूए के अंदर उसी के घर पे चला जाता है सामान, वो भी यानी कि मैनुअली उन्होंने हंटिंग की है, वो मैं थोड़ा सा लिटिल आपको दिखाता हूँ। और वहाँ से वो बाय करके अपने घर पे ले गया, घर पे ले जाने के बाद उसने यानी कि लेबल लगाए, लेबल लगाने के बाद शिपमेंट प्लान और वही सर्विस अमेज़न के उसके डोर से जाकर आप ले चले। अगर आप खुद भी लेके जाना चाहें तो वहाँ पे AFC यानी कि अपॉइंटमेंट लेके आप जाके करा सकते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में नहीं है। और इसमें जो आप चीज़ पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि एक कस्टमर है वो ऑर्डर करता है तो यूपीएस आए वो चीज़ हमसे उठा के उस कस्टमर के घर ले जाए। यूपीएस करना जरूरी है? नहीं, वो तो देखें ना, यूपीएस अब FBA जो है ना, FBA में आपका जो प्रोडक्ट है ना वो आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवाना है। अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवाना ज़रूरी है। जब तक वो अमेज़ोन के वेयर हाउस नहीं पहुंचेगा ना तब तक वो लाइव ही नहीं आएगा, तब तक आप उसे बेच ही आप नहीं डायरेक्ट सकते। सेल नहीं कर सकते कस्टमर। आप ये पूछ रहे हैं अभी कि ये direct होल्डिंग sell पॉइंट ये कैसा हाँ पूछेगा? जी, ये पूछ रहे हैं कि मैं डायरेक्ट टू वेब से उसके थ्रू ना करूं। उनका वो ड्रॉप ये शिपिंग question है, है। वो ड्रॉप शिपिंग है। हाँ जी, वो इनका क्वेश्चन ये ये अभी आप ना FBA होलसेल ये जो कर रहे हैं आप वो डिफरेंट आप वहीं पे इनका ना स्टॉक का आई नो हाँ जी। ये यानी कि आप अमेज़न से कराएंगे, FBA यहाँ पे अमेज़न ने सब कुछ करना है। फुलफिलमेंट बाय तो अमेज़ोन। ये चीज यानी कि आपकी कंधों से यानी कि हट चुका है काम। अब आपके रिटर्न आपकी यानी कि पैकिंग सब वही करेगा अमेज़न। ड्रॉप शिपिंग जो काम चल रहा है वो यानी कि डिफरेंट यानी कि मैटर है, तो इसलिए लिटिल कंफ्यूजिंग है। और अभी भी कोई यानी कि होल्डिंग पॉइंट प्लान बताएं नहीं, समझ गए हैं आप लोग इस चीज को? समझ गए। मैं करा देता हूँ, नो इशू। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ये वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो इस पे यस थोड़ा इनके ना फिर से इनके बता दें वन टाइम। ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। एक ब्रांड से हमने कैसे कांटेक्ट करना है, उसका एक्सेस हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, किस बेस पे लेंगे और किस बेस पे मिलना चाहिए। लाके हम LLC बना लेते हैं, अपने वेबसाइट बना लेते हैं, तो हम एक प्रोफेशनल इनके वे उसको दे रहे हैं, लेकिन आप उसके इनके विदाउट भी ले सकते हैं। वो आप पे ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। टेक्निक क्या है, इस होलसेल से हम कैसे इससे एक्सेस लें, और ये एक्सेस आप लोग समझ गए किस चीज का एक्सेस है। ये जो अभी इनके ब्रांड से एक्सेस की बात की जा रही है, आप समझ गए? दूसरा प्रोडक्ट लगाने यस, फॉर एग्जांपल चेजर के पास मल्टीपल यानी शॉप्स में इनके माल अवेलेबल है। उन्होंने अपनी एक लिस्ट ऑनलाइन क्रिएट की हुई है, ठीक है। और ऑनलाइन यानी कि आप जाएंगे तो लॉग आउट करें और साइन कर लेंगे, तो लिस्ट आपके पास खुल जाती है। लिस्ट खुलने के बाद आपके पास उनकी होलसेल प्राइस है वो आप देख सकते हैं। अब XYZ न्यू सेलर चला जाता है किसी इनके ना होलसेलर के पास कि मुझे आपका अकाउंट चाहिए, वो आई थिंक नहीं देगा, वो कहेगा ऐसे यानी कि ना फजूल में इसने बाय कुछ नहीं करना है, लेकिन वो आपको नहीं देगा। लेकिन आप एक प्रोफेशनल वे से जाएंगे, अपनी टेक्निक से जाएंगे, मल्टी टेक्निक अवेलेबल है, फिर वो आपको ये एक्सेस दे देता है। एक्सेस देने के बाद आप उसमें यानी कि सर्च कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट यानी कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। आप वही प्रोडक्ट उठाते हैं, ऐसा अपना प्रोडक्ट यानी कीवर्ड उठा लें, वर्ड उठा लें, और वही यानी कि अपना लगाएं अमेज़न पे, आपको लिस्ट सामने आ जाती है। फिर आप कंपेयर कर लेते हैं कि मुझे यानी कि ना होलसेल से कितने में यानी कि मिलता है और यहाँ पे अमेज़न पे कितने में सेल होता है, आप कंपैरिजन कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, FBA होलसेल, वो आपके यानी कि सेलर सेंटर में अवेलेबल है। जस्ट आप अपने यानी कि प्राइस पुट करें, वो आपको प्रॉफिट मार्जिन इन सब फीसें डिटेक्ट करके आपको निकाल के दे देता है, और आप विद इन सेकेंड आपको ये चीज़ पता चल जाती है।
सेकंड आपके पास कीपर टूल है, उसको आप यानी कि देखते हैं अमेज़न के पेज पे, वो आपको बाय बॉक्स रोटेट होता है नहीं होता है, अच्छा प्राइस, कितने सेलर इसके पास बैठे हैं, इवन कि उन सेलर के पास किसके पास कितना स्टॉक है आपको कीपर से पता चल गया। ये सारे एनालिसिस करने के बाद फिर आप कहते हैं मुझे इसकी लिस्टिंग करनी चाहिए। फिर आप जाते हैं अपनी लिस्टिंग पे, जब लिस्टिंग में पहुंचते हैं तो वो कहता है मुझे इसके लिए परमिशन दे। अब आपको पता है कि ये अपना सप्लायर, ये होलसेलर, ये दे देता है परमिशन। आपने जस्ट क्लिक किया और परमिशन का लिटिल 1 सेकंड के बाद आपके मैसेज आता है यू कैन सेल इट, और आप लिस्टिंग करके उसको इनके बॉक्स पे इनके बाय करें और शिपमेंट करा सकते हैं। और यूएसए में शिपमेंट यानी कि आपकी यूपीसी वाले आपके डॉक से आके ले जाते हैं। यहाँ पे आपने वेयर हाउस तक अपना ये माल पहुंचाना है, क्योंकि आप एमबीए होलसेल कर रहे हैं। आप अपने घर में अगर ये बेचना चाहते हैं फिर आप करेंगे एफबीएम के, फिर आप एफबीएम करेंगे, आप नॉट एफबीए। फिर आप यानी कि आपने वहां नहीं पहुंचानी, आपकी लिस्टिंग विदिन यानी कि सेकंड आपकी एक्टिव हो जाएगी जैसे आप लिस्टिंग करेंगे। और लिस्टिंग एक्टिव होने के बाद आपके पास ऑर्डर आपकी शॉप में आता है, फिर ये इनके अपने घर से इनके ऑर्डर को ट्रांसफर कर सकता है, बट ये सारी जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाएगी। लेकिन अभी आप कर रहे हैं एफबीए होलसेल, इसलिए आपको ये पहुंचाना लाजिम है और बॉक्स पे लेबल लगाना भी लाजिम है। बॉक्स पे लेबल आप खुद लगाएं, अमेज़न से लगवाएं, या आप थर्ड पार्टी ले लें प्राइस सेंटर वाले से, ये आप पे डिपेंड है। और इसके बाद यानी कि अगर आप कहते हैं नहीं मैंने एफबीएम करना है, फिर अपने घर पे रखें आप। तो ये 2 मेथड में आप एफबीए करने जा रहे हैं तो ये माल आपका अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचेगा, तो अमेज़न वहां से पिक पैक करके आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। तो ये आज का लेक्चर ये हुआ है, और वन टाइम अगेन यानी कि प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे।